गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हम पढ़ रहे थे एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोगों ने कल कैलिक ने जो उद्देश्य बताए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल अध्ययन किया था। मैंने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कई हैं। उन उद्देश्यों को मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश किया है, जिसमें कैली के उद्देश्य जो बताए हैं प्रोफेसर कैली ने, उनके उद्देश्यों को हमने कल स्टडी किया था, बताया था आप लोगों को। आज हम लोग प्रोफेसर स्किनर के सिद्धांतों बताएंगे। प्रोफेसर स्किनर ने प्रोफेसर स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा। पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। पहला सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स, और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक है। प्रोफेसर स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा है। पहला जनरल एम्स, सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम। सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जिसके द्वारा छात्रों के समस्याओं को, एजुकेशन में आने वाली समस्याओं को समझना तथा उन समस्याओं को समझ करके अध्यापक सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अपने आप को सफल बना सके। इन उद्देश्यों से सामान्य उद्देश्य स्किनर ने बनाए हैं या बताए हैं। इसके अंतर्गत पहला जो उद्देश्य आता है वो सिद्धांतों को खोज तथा तथ्यों का संग्रह करना। सिद्धांतों का खोज तथा तथ्यों का संग्रह। सबसे पहला काम जो अध्यापक का होता है वह होता है सिद्धांतों का खोज और तथ्यों का संग्रह। सिद्धांतों का खोज करके तथा तथ्यों का संग्रह करके उनको इकट्ठा करके छात्र के आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए अपने व्यवसाय में सफल होना, यह उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्यापक के लिए। दूसरा बालक के व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है छात्र के व्यक्तित्व का विकास, उसके पर्सनालिटी को डेवलप करना। ज्ञान बहुत है, शिक्षा बहुत ले लिया, एजुकेशन बहुत ले लिया, क्वालिफिकेशन पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट की उपाधि ले ली, और इतना भी मैनर अगर नहीं है स्टूडेंट के अंदर कि हमें किस लहजे में बात करना है, तो हम कहेंगे कि उसकी एजुकेशन तो ले लिया लेकिन उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं।
माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है, गुरुजनों का सम्मान नहीं कर रहा है, समाज में सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं सही तरीके से कर पा रहा है, तो उसका वह एजुकेशन किसी मतलब का नहीं है। क्योंकि एजुकेशन तो लिया उसने, शिक्षा तो ले लिया, लेकिन उस शिक्षा के विशेषताओं को उसने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी पर्सनालिटी में नहीं डाल पाया अगर, तो उसके व्यक्तित्व को हम कभी भी विकसित नहीं मान सकते। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो हम सीखते हैं उनको अपने जीवन में कैसे उतारें, यह उद्देश्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, कि सीखे हुए ज्ञान को अधिगम स्थानांतरण, इसको बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण मतलब सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में डाल देना ही अधिगम का स्थानांतरण है। हमने पढ़ लिया कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन समय पढ़ने पर हम सत्य बोल ही नहीं रहे हैं, केवल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि अधिगम तो हुआ बट उसका स्थानांतरण नहीं हुआ, उसका स्थानांतरण नहीं। तो बालक के व्यक्तित्व को विकसित करना, ये एक उद्देश्य बताया किसने, स्किनर ने। किसका उद्देश्य बताया? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बताया। शिक्षण कार्य की सहायता प्रदान करना, शिक्षण कार्य करना, बताना और इफेक्टिव शिक्षण कार्य करना, इफेक्टिव टीचिंग करना, यह एक बहुत बड़ा कला है। और इस कला में पारंगत कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। और इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के व्यवसायिक पर्सनालिटी को विकसित करने में, व्यवसायिक सफलता को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण योग्यता और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण विधि में सुधार, इंप्रूव्ड इन टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स, इंप्रूव्ड ऑफ टीचिंग मेथड्स, यह भी एम्स, सबसे बड़ा एम है किसका? शिक्षा मनोविज्ञान। हम शिक्षण में हमेशा सुधार करते हैं, हम सीखते हैं, नए नए विधियों को सीखते हैं। हमेशा शिक्षण में कई विधियां, नई नई विधियां आ रही हैं। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तकनीकी बदल रहा है, मॉडर्न एजुकेशन आ रहा है, एजुकेशन में मॉडर्निटी आ रही है, वैसे वैसे नई नई विधियों का इस्तेमाल करना भी अध्यापक को क्या सिखाता है? शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है। लास्ट अगर हम बात करें शिक्षा उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति, अध्यापक और छात्र का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना। छात्र का उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छा नागरिक बनना और सामाजिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी क्षेत्रों में अपने आप को सफल बनाना और देश की सेवा करना, ये छात्र का उद्देश्य है। अध्यापक का उद्देश्य है छात्र को उसके योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसके इंटरेस्ट, रुचि के अनुसार उसको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करना, जिस लक्ष्य को क्या कर रहा है वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, या जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का वह डिजर्व करता है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करना, ये लक्ष्य किसका है? अध्यापक का है। तो दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करना और पहुंचना, ये दोनों, ये जनरल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्किनर के सामान्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं। विशिष्ट उद्देश्य की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक उद्देश्य की बात करें, तो इसकी संख्या प्रोफेसर स्किनर ने 8 बताई है। 8 विशिष्ट उद्देश्यों को बताया है स्किनर ने, जिसमें बालकों की बुद्धि, ज्ञान और व्यवहार में उन्नति करना, उनको ज्ञान को बढ़ाना, उनकी बुद्धि को बढ़ाना और उनके व्यवहार को बदलना। मैंने बताया कि
ज्ञान को, बुद्धि को बढ़ाते हुए उनके व्यवहार और व्यक्तित्व को बढ़ाना और बदलना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। मैंने कहा कि सीख लिया, पढ़ लिया, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन किससे कैसे बात करना है, इतनी भी तमीज़ अगर उसके अंदर नहीं आई, उतना भी तहजीब नहीं आई उसके अंदर, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पेसिफिक एम है कि उसको उसके व्यवहार में ला करके उसके व्यवहार को बदलना। दूसरा जो है, बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। अध्यापक के अंदर इस गुण को डेवलप करता है शिक्षा मनोविज्ञान, छात्रों के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है अध्यापक विद्यालय में उस छात्र से ज़्यादा रिलेशन रखते हैं जो पैसे वाला है, जो दिखने में अच्छा है, जो उच्च जाति का है। बिल्कुल रॉन्ग है। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है ये गलत है। अध्यापक को न्यूट्रल होना चाहिए, अध्यापक को बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए। अध्यापक के लिए सारे बच्चे एक समान हैं, बल्कि उन छात्रों को मदद करना चाहिए जो छात्र आर्थिक रूप से असहाय हैं। और अध्यापक को कभी भी लिंग, जात, धर्म, ऊंच नीच को देखकर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के अंदर इन गुणों का भी विकास करता है। तीसरा जो बताया स्पेसिफिक एम प्रोफेसर स्किनर ने, बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों और उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता देना। बालक का जो व्यवहार है, जो उसकी इंटरेस्ट है, जितनी क्षमता है, उसके आधार पर उसको शिक्षा देना, ये शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। चौथा उद्देश्य है सामाजिक संबंधों के स्वरूप और महत्व को अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायता देना। जो सामाजिक स्वरूप है, समाज में क्या दायित्व है आपका, क्या आपका उसके प्रति क्या है आपका कर्तव्य है, इसको भी जानने में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही मदद करता है। पांचवा है शिक्षण की समस्याओं का समाधान करना। शिक्षण में आने वाली समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। विद्यालय में अनुशासनहीनता, कक्षा में अनुशासनहीनता, कुछ बच्चे उपद्रवी हैं। 100 बच्चों की क्लास है, 70 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, उसमें 4 बच्चे उपद्रवी हैं, 4 बच्चे डिसिप्लिन हैं, लेकिन आपको शिक्षण कार्य तो करना ही है। आप कैसे करेंगे? इन गुणों को भी विकसित करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षक को अपना और दूसरों के शिक्षण के परिणामों को जानने में सहायता देना, अपना और दूसरों का परिणाम जानने में सहायता देना। हमारा जो उद्देश्य है, हम उन उद्देश्यों में कितना सफल हुए, छात्र अपने उद्देश्यों में कितना सफल हुआ, इसका जानकारी भी शिक्षा मनोविज्ञान देने में अध्यापक की क्या करता है? मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारे स्पेसिफिक, बहुत सारे टेस्ट बनाए जा चुके हैं। पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, बाद से बच्चे के पर्सनालिटी में बदलाव क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे एजुकेशन देना है, IQ टेस्ट, किस प्रकार की IQ है, उस IQ के अकॉर्डिंग उसको कैसे शिक्षा देनी है, किस तरह की शिक्षा देनी है, किस क्षेत्र में वो सफल हो सकता है, बहुत सारे हैं। उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं? शिक्षक को सहायता देते हैं। शिक्षण को छात्रों के व्यवहार में व्याख्या करने के लिए आवश्यक तथ्य और सिद्धांत प्रदान करना, और लास्ट है गतिशील शिक्षण विधियों में निर्देशन कार्यक्रमों एवं विद्यालय संगठन और प्रशासन के स्वरूपों को निश्चित करने में सहायता देना। विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, इसके में भी मदद करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ये भी वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा सॉरी कहूँगा, क्योंकि 13 मिनट